हेलो डियर। मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है? सब्सटेंस material दैट which हैज can द attract. प्रॉपर्टी, है ना, हाँ, प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट अदर सब्सटेंस लाइक आयरन, है ना, जो आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज अ मैग्नेट। ठीक है जी। टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है रोहन? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, एनीवन? मनरीत, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सर वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मतलब चार्ज करंट का इन्फ्लुएंस प्रभाव मेजर हो रहता सकता है, है। बिल्कुल। मतलब ये इंसानों समझ गया मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी मेजर्ड। याद है? स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच इट्स इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस कैन बी मेजर्ड। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ मिलता जुलता है। क्या? पहली बात, ये भी स्पेस है, इट इज स्पेस। सर वो तो अराउंड चार्ज था, ये कहां है? स्पेस अराउंड मैग्नेट। ओके, स्पेस अराउंड मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर up to which its magnetic influence can be measured. Its magnetic influence can be measured. It is space around a magnet or current carrying conductor up to which its magnetic influence can be measured. अब इस स्टेटमेंट में ध्यान दो, तो मैग्नेट तो ठीक है, मैग्नेट के अराउंड तो मैग्नेटिक फील्ड ही होगी। सर ये करंट कैरिंग कंडक्टर यहां पे क्या कर रहा है? दैट इज व्हाट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हमें उसी मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना है। कौन सी? मैग्नेट की भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म चैप्टर भी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म भी है, वहां पे परमानेंट मैग्नेट्स को पढ़ेंगे। बट पहला पार्ट क्या पढ़ रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा सर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका कोई एविडेंस है? ऋतिक, याद है इसका एविडेंस? 10th में किया एक था। एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैच बॉक्स के अंदर वो कंपास नीडल थी, वो डिफ्लेक्ट हाँ, होती थी वही जब करंट कैरी होता था। ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट है। ऑस्टर ने क्या किया, उन्होंने ना एक शीट ली, ओके। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड विद दिस एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट से कभी पंगे लिए? एक ना, सॉरी मैं यहाँ पे हूँ, घर पे मैग्नेट है, वहां पे बता सकता था। सिंपल, हमने क्या करना है, एक पेज लेना है, उसके ऊपर ना एक मेटल का कोई ब्लेड रख दो, मेटल का पीस।
नीचे से मैग्नेट जिधर ले जाओगे वो ब्लेड उसको फॉलो करेगा। ये पंगे लिए कभी ऐसे? वो भागता है मैग्नेट के पीछे पीछे, है ना। आयरन कहाँ भागता है? आयरन भागता है मैग्नेट के पीछे पीछे। मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, तो जिधर वो मैग्नेट जाएगी वहां पे वो पीस मूव करेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को बेसिक मान के ऑस्टेन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक शीट, थिक शीट थी, उस थिक शीट में से एक वायर पास की। ओके, कॉपर, थिक कॉपर वायर थी। ठीक, फिर एक अरेंजमेंट डिजाइन किया कि इसमें से हम करंट पास कर सकें। ओके, फिर इस हॉरिजॉन्टल शीट पे बुरादा, लोहे का बुरादा, आयरन फिलिंग, वैसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया इस सर्किट में करंट आ गया। एक्सपेरिमेंट एज इट इज परफॉर्म मत करना। अगर इस एक्सपेरिमेंट को एज इट इज परफॉर्म करोगे तो पता क्या होगा, आग लग जाएगी। योर पेपर विल कैच फायर। अगर आप एक्सपेरिमेंट इसको परफॉर्म घर पे करना चाहते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लगा लेना इस सर्किट के रास्ते में। देखो हमने सारे कंडक्टर रखे हुए हैं ना, सारे कंडक्टर रखे हुए हैं, कॉपर की वायर है, कॉपर की स्ट्रिप है, तो रेजिस्टेंस तो निग्लिजिबल है। जब रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो I इज V ओवर R। R बहुत कम है तो I बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा कि वायर ही मेल्ट कर जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा ले, रियोस्टेट लगा लो अगर, क्योंकि रियोस्टेट घर पे होगा नहीं तो बल्ब लगा सकते हो, छोटा सा लाइट बल्ब यहाँ पे जो टॉर्च का होता है वो लगा लो, वो अपने आप करंट को कंट्रोल कर देगा, क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होनी थी वो उसकी लाइट प्रोड्यूस कर देगा। ओके, अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, इस करंट पास करने के बाद इस पेपर को ना टैप किया। टैप कैसे किया, ऐसे इस पेपर को ऐसे पकड़ा हुआ था, इसको हल्के 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 ऐसे टक 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 टक। जैसे ही टैप किया तो क्या हुआ, ये जो आयरन फिलिंग है इसके बन गए सर्कल। तो अब सर्कल क्यों बने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर है। तो आयरन, आयरन तो मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, ये आई इस करंट कैरिंग कंडक्टर से। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ना टेक्निकली डिस्क्राइब किया, जैसा कि ऋतिक ने कहा। क्या, एक थिक कॉपर वायर लेके उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रख दी। यहां पे क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक नीडल। ये है असली ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे ही स्विच ऑन किया गया, इस मैग्नेटिक नीडल में क्या आ गई, डिफ्लेक्शन। वो इधर आएगी या इधर आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन फ्यूचर हमें पता लग जाएगा कि इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन किस तरफ आनी है। बट यस, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया। देखो मैग्नेटिक नीडल दो ही केसेस में डिफ्लेक्ट होगी, क्या, या तो अगर उसके पास मैग्नेट आ जाए या उसको पकड़ के ऐसे ऐसे हिला दो। हमने तो यहाँ पे इसको स्टेशनरी रखा हुआ है, जब करंट पास किया इसमें डिफ्लेक्शन आ गई, किधर आई वो बात की बात है, बट यस डिफ्लेक्शन आई। अब डिफ्लेक्शन आई इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आई। जैसे ही करंट ऑफ किया डिफ्लेक्शन जीरो हो गई। इसका मतलब डिफ्लेक्शन कौन दे रहा है, डिफ्लेक्शन इसको करंट दे रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है। इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया, ये पूछा नहीं जाना, बस ऐसे ही लेफ्ट आएगी डिफ्लेक्शन, राइट आएगी, वो पूछा जा सकता है, बट अभी हमने वो उतना टेक्निकली इसको पढ़ा नहीं है। अब वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक बात है, अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ही बात है, अलग अलग। सर अलग अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिप्रेजेंटेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दोनों अलग अलग बातें हैं, बट इन फ्यूचर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि हमें तो वैल्यू देखनी होगी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल था कैपिटल ई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल होता है कैपिटल बी। वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने डिफाइन कर दिया था फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, याद है F/Q0, वही इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो सर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते? वेल, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसी की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? ये टॉपिक फ्यूचर में एक बार दोबारा आने वाला है, लेकिन हम यहीं पे डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। हम हेल्प लेंगे मिस्टर लॉरेंट्ज। लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। अब ये लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स, एक तो बात क्लियर है कि ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है, मैग्नेट लगा रहा है, बट ये लग कहां पे रही? मेरे पास एक ना टैप है, ओके, जल ही जीवन है वाली टैप, ओके, ये नजर आ रही है स्क्रीन पे नमन? ओके, इस टैप में से वाटर ड्रॉप नहीं गिर रहे, इसमें से क्या गिर रहा है? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गिर रहे हैं, ओके, एक इलेक्ट्रॉन गिरा, जैसे टैप लीक करती है ना, उसमें ड्रॉप ड्रॉप गिरते रहते हैं, टिप टिप टिप, इसमें से इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, टप 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 इलेक्ट्रॉन गिरते जा रहे हैं। कोई भी और फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है सिवाय ग्रेविटी के, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, बिल्कुल, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है, गिरते हुए इलेक्ट्रॉन्स का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। मैंने क्या किया, चुपके से इन इलेक्ट्रॉन्स को बिना बताए यहां पे एक मैग्नेट ले आया, जैसे ही मैग्नेट आई, अब इसकी भी डायरेक्शन के लिए लॉ होता है, रूल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने अपना पाथ बदल लिया। पहले ये सीधे गिर रहे थे, अब इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, किधर आएंगे या किधर जाएंगे वो बात की बातें हैं, बट यस, इलेक्ट्रॉन्स ने अपना पाथ बदला। पाथ बदला मतलब वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी बदली मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, मतलब इस मैग्नेट ने उनपे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाई, ठीक है। तो मुझे ये पता लग गया कि मैग्नेट इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक पेपर पे रख लिया, फिर उसके पास मैग्नेट फिर से लेके आया, लेकिन इस बार ये इलेक्ट्रॉन टस से मस भी नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं हिला, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नहीं लगी। अरे सर यहाँ पे तो लग गई थी, यहाँ पे क्यों नहीं लगी? क्या फर्क है दोनों में? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे। इसका मतलब जो मैग्नेट है चार्ज एट रेस्ट पे फोर्स नहीं एक्सर्ट करता। मैग्नेट किस पे फोर्स एक्सर्ट करता है? चार्ज इन मोशन। लॉरेंट्ज ने हमें फॉर्मूला ढूंढ के बताया
कि जब चार्ज मूव कर रहा होगा तो उस पे कितनी फोर्स लगेगी। दैट इज व्हाट लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है सर, कितनी फोर्स लगेगी? लेट अस सपोज यहां पे, एक सेकेंड, ओके, लेट अस सपोज यहां पे ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये वैसी ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन याद है? पाथ फॉलोड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज फ्री टू मूव इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक नीडल व्हेन इट इज फ्री टू मूव इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी कि इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है जी, यहां से निकला एक चार्ज पार्टिकल Q, उसका मैग्नीट्यूड है, V उसकी वेलोसिटी है, एंड थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। लॉरेंट्ज ने एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी फोर्स भी ज्यादा लगेगी। अच्छा, फिर इन्होंने वेरीफाई किया कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतनी ये फोर्स ज्यादा लगेगी। फिर उन्होंने वेरीफाई किया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना चार्ज पार्टिकल फास्ट निकलेगा उतनी इस पे फोर्स ज्यादा लगेगी। अच्छा, फिर उन्होंने थोड़ा सा और सोच विचार किया। क्या? उन्होंने सोचा कि ये थीटा भी तो है, थीटा चेंज किया तो फोर्स चेंज हो गई। क्यू वी बी सेम रखे, थीटा चेंज किया तो फोर्स चेंज हो गई। ओके, उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दिया। जब मैं वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर रहा हूं तो मैं वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट जीरो कर रहा हूं, साइन या कॉस? कॉस। सोच लो। अरे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, ये कौन? v cos थीटा, ये कौन? v sin थीटा। अगर मैं वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर दूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो कौन जीरो होगा, v sin थीटा या v cos थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा। मैं कौन से कंपोनेंट को जीरो कर रहा हूं, साइन कंपोनेंट को। जैसे ही वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल किया मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गई। अच्छा, अब वेलोसिटी को तो जीरो नहीं किया, वेलोसिटी को तो जीरो नहीं किया, हालांकि जीरो वेलोसिटी पे भी फोर्स नहीं लगती, वो हम पहले देख चुके हैं कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो मैग्नेट उसमें फोर्स नहीं लगाती। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब मैंने वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल किया है तो मैंने वेलोसिटी को तो जीरो नहीं किया, लेकिन हाँ साइन कंपोनेंट जीरो हो गया। क्या जीरो हो गया? साइन कंपोनेंट। फिर उनको पता लगा कि मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रादर इट इज प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फील्ड, v sin थीटा। ओके, सो कंबाइनिंग ऑल, इन सब से उनके पास ये फॉर्मूला आ गया। देयरफॉर जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू Q V B sin थीटा। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उन्होंने प्रूव कर दिया था 1, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया उन्होंने, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो 1 है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गई, Q V B sin थीटा। अच्छा, रोमन फोर्स स्केलर है वेक्टर?
वेक्टर शुक्र है सुधार दिया। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इसको ये लिख दूं तो राइट हैंड साइड को ये लिख सकते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड के। याद करो, A क्रॉस B इज AB cos थीटा, तो V क्रॉस VB B इज VB sin थीटा। ओके ऋतिक, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके गुड। अब बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसको अभी डिटेल में डिस्कस करना है, इसके न्यूमेरिकल यहीं पे कर लेने हैं। फ्यूचर में ये टॉपिक, बुक्स में ये टॉपिक आगे जाके है, हमने आज ही डिस्कस करना है। ओके, और कल टेस्ट है, याद है ना, रेस्ट ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ऋतिक, कल आपने क्लास नहीं अटेंड की ना? नो सर, नहीं। ठीक ठीक ठाक? हाँ सर ठीक ठाक, मैं सारे पुराने लेक्चर देख रहा था ना, मैं लेट अच्छा, फ्री हुआ कल था पेपर वैसे से। ओके ओके, कल ना टेस्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल वाला टॉपिक छोड़ के बाकी सारा, किरचॉफ्स लॉ, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, सेल्स इन सीरीज पैरेलल। हीटिंग इफेक्ट वाला भी ना? हाँ, हीटिंग इफेक्ट भी, बिल्कुल ठीक। ठीक है। ओके, एफ वेक्टर इज क्यू वी क्रॉस पी। क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, define magnetic field strength. All right. Define surface tension. हालांकि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बट डिफाइन कैसे करना है ये पता लग जाएगा। सरफेस टेंशन यार, अच्छा चलो आसान पूछ लेता हूँ, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर इससे तो सरफेस टेंशन ही आसान था। ऋतिक, याद है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? यहां से ज्यादा क्लियर होगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F इज इक्वल टू, हम कहां से ढूंढते थे, माइनस ईटा A dV बाई dx। याद है, numerically equal to viscous drag force to maintain unit velocity gradient between two layers of unit distance of unit area। यानी कि किसी ना किसी फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी हम किसी फॉर्मूला से डिफाइन करेंगे। किस फॉर्मूला से? ये जो अभी अभी डिजाइन किया है, हम इसको डिजाइन किया ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा है, ये तो डिजाइनर फॉर्मूला है। डिजाइनर, इसके असली डिजाइनर तो लॉरेंस है। हमें पता है क्या, वी नो मैग्नेटिक फोर्स इज, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, Q V B sin थीटा। अगर डायग्राम थोड़ी सी देख लें तो ये Q है, ये V है, ये थीटा है, ये B है, ओह सॉरी, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ये Q जा रहा है। ठीक, ये हमें पता है। अगर Q हो जाए 1 कूलम, ठीक है जी, V हो जाए 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, और थीटा हो जाए 90 डिग्री। ओके, सो इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 से आ जाएगा B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो B किसके इक्वल बचा? मैग्नेटिक फोर्स के। अब ध्यान से देखो क्या बना, क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is numerically equal to,
देखो न्यूमेरिकली, यूनिट नहीं, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं? टेस्ला। यूनिट अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, डिफाइन वन टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, किसके इक्वल है? मैग्नेटिक फोर्स। किस पे लग रही है मैग्नेटिक फोर्स? एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अच्छा जी, मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन with unit velocity. Magnetic field strength is numerically equal to magnetic force experienced by unit positive test charge moving in perpendicular direction with unit velocity. Okay. अच्छा एक बात देखना, टेक्निकली दो सेंटेंस में डिफरेंस देखना। ये सेंटेंस क्लियर है रोमन? दोबारा देख लो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद यूनिट वेलोसिटी। अच्छा, टेक्निकली डिफरेंस, V vector magnetic field strength is numerically equal to magnetic force experienced by unit positive test charge moving with unit velocity in a perpendicular direction. अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाद में वर्ड लिख दूं तो ऐसा लग रहा है कि फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, जबकि एक्चुअली चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो कोशिश करो कि डायरेक्शन पहले मेंशन कर दो। Magnetic field strength is numerically equal to magnetic force experienced by unit positive test charge moving in perpendicular direction with unit velocity. Okay. मनरीत, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढो जरा। ml 0t minus 2a minus 1 L, हाँ L0 बिल्कुल। देखिए हमारे पास फोर्स है Q V P sin थीटा, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई मैग्नेटिक फोर्स चार्ज वेलोसिटी sin थीटा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml t minus 2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला वो होता है a t। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला l t minus 1। साइन थीटा का कुछ नहीं, चेक कर लो, t ने t को, l ने l को मार दिया, बचा क्या? क्या बचा? इट इज m t minus 2 a minus 1, mt minus 2 a minus 1। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हमने चैप्टर किया है, इन दो यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है? सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल। हाँ, याद है क्या है पोटेंशियल का? ml minus 3 minus 2 ml2 t minus 3 a minus 1, याद है? yes भूल गए हैं? ओके, अब आने वाले दो यूनिट यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, mt माइनस 2 a माइनस 1। मनीषा क्लियर है यहां तक? डियर Yes, sir. हरमीत, Yes, sir. सुजल, गुलताज, Yes, sir. ओके ग्रेट। सुखविंदर, सुखविंदर आर यू देयर? ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, मनरीत याद है? Yes, sir. क्या? Tesla. ऐसा यूनिट टेस्ला और सीजीएस यूनिट गॉस। तो पहले बात करते हैं ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट है टेस्ला। अच्छा, अगर हमें 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करनी कि 1 टेस्ला कितनी होती है, तो फॉर्मूला यही है, देखो, एफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी साइन थीटा। फिर वही बात, अगर चार्ज हो 1 कूलम, वेलोसिटी हो 1 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा हो 90 डिग्री, और इतना सब कुछ होने के बाद मैग्नेटिक फोर्स आ जाए 1 न्यूटन, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेशन 1 से, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगी 1 टेस्ला। ओके, तो 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ जी, एनीवन कैन लीड? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point is said to be 1 Tesla if it exert कितनी फोर्स? 1 न्यूटन फोर्स किस पे? ऑन 1 कूलम चार्ज। कहां जा रहा है? मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कितनी स्पीड से? विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। Magnetic field strength at a point is said to be 1 Tesla if it exerts 1 Newton force on 1 coulomb charge moving in perpendicular direction with a speed of 1 meter per second. मनरीत क्लियर है? ओके, अच्छा, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट होते हैं गॉस। और 1 टेस्ला 10⁴ गॉस होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करना सीबीएसई बहुत बार पूछ चुकी है। शो दैट 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। कैसे प्रूव करना है?
देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, फोर्स क्यू वी साइन थीटा। ठीक है सर। 1 टेस्ला इज व्हाट, 1 न्यूटन, 1 कूलम, 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 1, ये होता है 1 टेस्ला। अच्छा राइट हैंड साइड सारे सीजीएस में चेंज कर दो। 1 न्यूटन कितने डाइन, 1 न्यूटन हाउ मेनी डाइन, 10 to power 5. 10 to power 5 वेरी dyne. गुड, 10⁵ हमारे पास आ जाएगा डाइन। ओके 1 मीटर कितने सेंटीमीटर, 100 centimeters. 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर, ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा 1 कूलम, कूलम का ऐसा यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट, उसमें या EST में? चार्ज रेस्ट पे है मोशन में, एब कूलम, भाई चार्ज मोशन में है, स्टैट कूलम नहीं आएगा, एब कूलम आना है। तो क्या बचा ये तो बच गया सर 10⁴, और साथ में वो तो सीजीएस यूनिट है, तो क्या आ गया 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस। रोमन क्लियर है, नमन चले आगे। ओके जी, नेक्स्ट इस फॉर्मूले को थोड़ा सा दोबारा ध्यान से देखना है। क्या पहली बात देखो, अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 है, मैं बात कर रहा हूं चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बेटर कहते हैं। सो हम यहां पे क्या करें, ये है चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल फील्ड, ओके। अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 है किस पे, एक चार्ज पार्टिकल पे, कब, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो 2 रीजन हो सकते हैं। क्या, या तो V ही 0 है, दैट इज एट रेस्ट। ठीक है सर। दूसरी बात, या जो वेलोसिटी है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या कह लो कि वेलोसिटी जो है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। ऋतिक क्वेश्चन है कि किसी चार्ज पार्टिकल पे मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है और कब लगती है। मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स कितनी और कब, हाँ जी, एनीवन कैन लीड।
सर जब एंटी पैरेलल हो हाँ, दो कंडीशन, इधर इट इज एट रेस्ट, जीरो लगती है मिनिमम फोर्स, दैट इज फॉर श्योर, इधर इट इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर इस क्वेश्चन को ये पूछ लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू सर्टेन रीजन डू नॉट डिफ्लेक्ट, इज इट नेसेसरी दैट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो? चार्ज पार्टिकल है, किसी रीजन में से पास हो रहा है और डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो क्या जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? हाँ जी ऋतिक, जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी? नो सर, पैरेलल, अगर पैरेलल पास हुआ तो बिल्कुल हो सकता है वो पैरेलल जा रहा, बिल्कुल ठीक जी, हमें नोट नंबर 1 तो बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया। अब नोट नंबर 2 देखो, नोट नंबर 2 इक्वेशन 1 से ही क्लियर हो रहा है क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1 जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, एंड जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। याद करो +1 का कॉन्सेप्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है वो उन दोनों टर्म्स के परपेंडिकुलर होता है। रोमन क्लियर है ये? हाँ, ए क्रॉस बी जो आंसर होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी परपेंडिकुलर है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, कभी कभी या हमेशा? ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कभी कभी होगी या हमेशा ही रहेगी? हाँ जी, या तो मैं समझा नहीं पा रहा या आप लोग जान के नहीं आंसर कर रहे हैं। ये जो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ये कभी कभी है या हमेशा है? अरे ये फॉर्मूला कभी कभी वैलिड है या ऑलवेज वैलिड है? कभी कभी वैलिड है जब अरे पैरेलल हो। ऑलवेज वैलिड है यार, क्या बात करते हो? दिस फॉर्मूला इज वैलिड ऑलवेज, इसका मतलब फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी। अच्छा, जो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, जो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, याद करो वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। यस सर। अब ध्यान दें, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुई, अच्छा ठीक है, फोर्स तो हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। Q will follow circular path। Q कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर। ओके, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूमता है, ठीक है सर। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुई तो Q will follow straight line। अरे उसपे फोर्स ही नहीं लग रही, उसपे फोर्स ही नहीं लग रही। हाँ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए सर्कल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए स्ट्रेट लाइन।
और अगर ना परपेंडिकुलर हुआ ना पैरेलल हुआ, थीटा ना तो 0 है ना ही थीटा परपेंडिकुलर। अब देखो इस डायग्राम को यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। ये जो रेड लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। अगर चार्ज पार्टिकल यहां से, अब पहले अगर वाली सिचुएशन है तो समझ लो, लिखना मत, लिखना लास्ट वाली कंडीशन ही है। अगर चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे चला तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसके ऐसे सर्कल बनेंगे, ये यहीं पे ऐसे घूमता रहेगा ऐसे, ओके। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे चला तो सीधा निकल जाएगा, परपेंडिकुलर हुआ तो ऐसे गोल गोल घूमता है, वहीं पे एक ही जगह पे ऐसे गोल गोल गोल। ये मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल इधर ऐसे आ रहा है तो यहीं पे ऐसे घूमने लग जाएगा, ओके। उसका रेडियस वगैरह वो सारा डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो वो डिसाइड करेगा रेडियस कितना है। बट यस मास भी डिसाइड करता है। बट यस कि अगर परपेंडिकुलर हुआ तो सर्कल, अगर पैरेलल हुआ तो स्ट्रेट लाइन। अच्छा ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, वो यहां पे ऐसे है, ये इधर ऐसे है, ये वेलोसिटी है। तो सर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, कौन से? एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। अब सोचो पैरेलल वाला कंपोनेंट उसको कौन सा पाथ फॉलो करवाएगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन। और परपेंडिकुलर वाला सर्कुलर पाथ। सर्कल, है ना? तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ओके ठीक है सर। तो चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तीन तरह के पाथ फॉलो कर सकता है। कौन से? स्ट्रेट लाइन कब? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल हो। सर्कल कब? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हेलिकल कब? जब ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर। ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है बेटा, ये डिटेल में हमने ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, इसका रेडियस सारा डिटेल में है। मैंने कहा था टॉपिक दोबारा आएगा तो वहां पे डिटेल में स्टडी करेंगे। गुड टू गो ऋतिक? यस सर। ओके अब नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ऑफ कोर्स यहां से पता लगे। अच्छा इस चैप्टर में हमने बहुत सारे लॉ पढ़ने हैं डायरेक्शन फाइंड करने के। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब, हमने सबको इग्नोर करना। हमने एक ही रूल याद रखना है, वो है राइट हैंड पाम रूल। जर्नल होता है ये वेक्टर। कौन सा? हमने यूज करना है राइट हैंड पाम रूल। जनरल रूल है, समझ लो। पहली बात डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट तभी आएगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आना। नॉर्मली बात क्लियर है? डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, डॉट प्रोडक्ट में तो आना ही नहीं है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में मैं बात करूं ए क्रॉस बी, तो मैंने क्या करना है, राइट हैंड का
thumb along first vector, fingers along second vector, palm will give me the direction of answer. thumb कहां जाएगा? फर्स्ट वेक्टर के along, फिंगर्स कहां जाएगी? सेकंड वेक्टर के along, और तब palm हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ आंसर. फॉर एग्जाम्पल ऋतिक ये किया हुआ पहले या नहीं? पाम रूल बारे ज्यादा नहीं। पाम रूल नहीं किया ना मनीषा? नो सर। हाँ, इसको याद रखना है क्योंकि अब हमने यही फॉलो करना है, यही आसान रहता है. पहले थोड़ी देर टफ लगेगा क्योंकि हमने दूसरे रूल पढ़े हुए हैं. आई क्रॉस जे क्या होता है? के होता है ना. आई क्रॉस जे के होता है. इसको वेरीफाई करते हैं पाम रूल से. आई जे के. मैंने क्या कहा? थंब along first vector, fingers along second vector, palm will give the direction of answer. तो यही तो है. फर्स्ट वेक्टर कौन है? आई. तो फिंगर्स थंब इधर चला गया फर्स्ट के along. सेकंड कौन है? जे. ये ऊपर चला गया, के बाहर आ रहा है. बात क्लियर हुई भाई राइट हैंड पाम रूल में? यस सर। और वेरीफाई कर लो, और वेरीफाई कर लो. जे क्रॉस के क्या होता है? आई. जे ऊपर, के बाहर, आई उधर. thumb along first vector, fingers along second vector, palm will give the direction of answer. ओके, एक और वेरीफाई कर लेते हैं. आई क्रॉस के कर लेते हैं. आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे. देखो फर्स्ट वेक्टर कौन है? आई. फिंगर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल. सेकंड कौन है? के. फिंगर्स सॉरी थंब अलोंग हॉरिजॉन्टल, फिंगर्स बाहर आनी है तो नीचे आ गया. थंब फिंगर्स नीचे. गुड टू गो. यस सर। इस रूल को याद रखना. ये रूल इस चैप्टर की लाइफ लाइन है. आज मैंने आपको 2 लाइफ लाइन बता दी. पहली कौन सी बताई थी पहली भाई? सर डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ mt-2 a-1. ओके, चलिए आज इतना ही है डियर. एंड कैन स्टूडेंट प्लीज सबमिट द ड्यूज टुडे पॉजिटिवली. थैंक यू सर. ऑलराइट बच्चों, मिलते हैं कल. थैंक यू सर.